सो हमारी न तो माताएं सुरक्षित है, न हमारी माटी सुरक्षित है, न यहाँ की पुलिस और टीएमसी के गुंडों से न यहाँ का मानुष सुरक्षित है। 3 वादे करके जो सरकार आई थी वो पूरी तरह आज फेल है, विफल है। और आपने सुना होगा, जब चुनाव हार रहे हैं, टीएमसी को लग रहा है कि सत्ता से हम टाटा बाय बाय हो रहे हैं, अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि भाजपा के नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब बाहरी है, आउटसाइडर है। मैं टीएमसी के नेता और खास करके प्रशांत किशोर से पूछना चाहता हूं, क्या प्रशांत किशोर जी आप ये बताने का कष्ट करें कि आप ईडन गार्डन में पैदा हुए थे? आज टीएमसी की हालत देखिए। टीएमसी की सरकार चलाने के लिए, उनको राजनीति में सहारा लेने के लिए बाहर से ब्रेन को आउटसोर्स करना पड़ रहा है। आज स्थिति उनकी वो है। हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, हम उनकी सेना है और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हुई है, ये हम सबको पता होना चाहिए। फिर आपको पता ही होगा 2019 में कांग्रेस को डुबाने वाले हमारे श्री राहुल गांधी जी थे, जिनके लीडरशिप के कारण, जिनकी नेतृत्व के कारण 2019 में कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो गई थी। और मुझे बड़ा दुख के साथ ये घोषणा करना पड़ रहा है, हमारे एक राहुल जैसे लोकल एक पप्पू भी है, पर जो पश्चिम बंगाल के पप्पू के नाम से फेमस है, अभी अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी का जहाज 2021 में डूबने वाला है। फिर अगली बात ये कहते हैं हम ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू वोट बैंक की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं हम सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी जात का मानने वाला हो, हम सब एक है। आपके हमारे सबके अंदर में एक ही खून है। लेकिन टीएमसी कहती है हम 30% के लिए काम करते हैं, 30% एक धर्म विशेष के लोग हैं, ये उनकी सरकार है, ये उनके लिए काम करते हैं, ये खुला टीएमसी के लोग कहते हैं। आपने भी सुना होगा कि 30% हमारे लिए एफडी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, हम 100%, 100% लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने जैसा बताया, हम सब एक है, हम सब बराबर है, हम सब भारतीय हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मोदी जी ने जो नारा दिया था, उसी पथ चिन्हों पे हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आज भी देश भर में घूम रहे हैं। और मैं टीएमसी की बात करूं, ये इनके ऊपर में आरोप लगना चाहिए कि ये 30% एक धर्म विशेष के लिए काम करते हैं। उसका मेरे पास उदाहरण है। जब मक्का मकीना में, मक्का मस्जिद में लोग शहीद हुए थे, आपको पता होगा, हमारे रोतिंदा को जरूर पता होगा। वहां पे जो लोग मरे थे उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया गया था। आज हमारे पश्चिम बंगाल के वीर सैनिक लोग जब शहीद होते हैं, उनको 2 से 5 लाख रुपया देता है। तो आप बताइए, एक धर्म विशेष की बात बीजेपी कर रही है या टीएमसी कर रही है? और मस्जिद के अंदर में जो मौलाना है, पश्चिम बंगाल सरकार उनको हर महीने 2500 रुपए देती है। अब उनको पता चला कि हिंदू टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो उन्होंने हिंदुओं के जो हमारे कुछ मुट्ठी भर पुजारी है उनको भी 1000 रुपया देना चालू किया, लेकिन उनको 2500 नहीं दिया। ये भेदभाव टीएमसी करती है। हम सब जानते हैं कोविड के समय में हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बुरी अवस्था में थी, ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। आज आपको ये पता होना चाहिए, पूरे नॉर्थ बंगाल में एक भी सरकारी कोविड अस्पताल नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में 90,000 अस्पताल है,
सरकारी अस्पताल के बेड है 90,000 और पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। यानी 1,000 के ऊपर में एक बेड भी आज पश्चिम बंगाल में नहीं है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, पूरे भारत में हर नागरिक के ऊपर में 1,500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए खर्च होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 900 रुपया से कम ही खर्च होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया है। और अभी बात चल रही है स्वास्थ्य ये साथी कार्ड की, ये सिर्फ चुनाव के समय में छलावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही है, लेकिन हम सबको ये पता है कि पश्चिम बंगाल में अस्पताल अच्छे नहीं है। हमारे यहाँ के आम जनता, गरीब जनता को इलाज के लिए दिल्ली, बम्बई और चेन्नई तक जाना पड़ता है। आप सबको भी जाना पड़ता है। ये कार्ड वहां पे काम नहीं करता। इतना ही नहीं, जो हमारे इतने लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो दूसरे प्रदेश में रह के नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, ये कार्ड उन पे भी लागू नहीं होता। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे भी ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा अस्पताल के अंदर में। सो आप आयुष्मान भारत आप लागू कर दो, आप कहीं भी इलाज कर सकते हो, 5 लाख रुपया तक इलाज आपको मुफ्त में मिल सकता है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम हम सब जानते हैं। मुझे पता चला खोरीबारी बतासे के पास में 3 साल पहले एक ITI कॉलेज बनना था, वो आज तक बिल्डिंग ही बन रहा है, न तो आज स्टूडेंट है, न टीचर है, न स्टाफ है। और यही हालत पूरे पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था की है। टीचर है तो वो चमचा है, टीचर कम है और टीचर की भारी कमी है। और जो टीचर अपॉइंट होते हैं उसमें से ज्यादातर TMC के कार्यकर्ता होते हैं, वो अंडर क्वालिफाइड है, वो बच्चों को ठीक से ABCD भी पढ़ा नहीं सकते, ऐसे भी टीचर की भर्ती हुई है। जो अच्छे टीचर है उनके साथ ये अन्याय है, क्योंकि उनके चक्कर में जो अच्छे और भले टीचर है उनका भी नाम खराब होता है। और भैया ने कहा द्वारे सरकार 10 साल तक आप जनता को डंडा मारते रहे, अब जनता के घर आए हो, 2021 में अच्छे से डंडा आपको पड़ने वाला है। मैं आपको आगाह करता हूं, सावधान करता हूं। हम सब ये जानते हैं, मैं अभी मिरिक गया था कुछ दिन पहले, एक किसी के घर में गया तो वहां एक मां मिली, उन्होंने मुझे बताया भाजपा आपको पसंद है, मोदी जी आपको पसंद है। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने बताया जब कोविड चल रहा था, जब सब कुछ बंद था, उसके बावजूद भी मोदी जी दिल्ली में रह करके पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता की। और मिरिक में रहने वाले एक गरीब गांव में एक महिला के घर हर महीने उन्होंने चावल दिया, 2 किलो दाल दिया। उन्होंने कहा ये गैस भी मोदी जी का है, ये घर भी मोदी जी का है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पिछले 10 साल से जो मोदी जी ने चावल दिया, आधा वो भी चुरा के खाने वाली ये सरकार है। और ये बोलते हैं PDS सिस्टम से जो राशन और आटा मिलता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 35 रुपया का जो चावल मिलता है, उसमें से 33 रुपया 33 रुपीस केंद्र की सरकार देती है, सिर्फ 2 रुपया TMC की सरकार उसमें डालती है। आप इस भ्रम में मत रहना। ये PDS से जो हर महीने राशन मिलता है, ये भी केंद्र का दिया हुआ राशन है। खोरीबारी जिस स्थान पे हम सब लोग हैं, या खेती बाड़ी बहुत होती है, आसपास में अनानास बहुत होता है, सब्जियां बहुत होती है, लेकिन उचित इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे किसान भाई बहन आज परेशान है। ऊपर से किसान सम्मान निधि भी उनको नहीं मिल रहा है। मैं हमारे सब किसान भाइयों और बहनों को ये बता देना चाहता हूं, 3 महीना आप धैर्य रखिए, यहाँ कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा, किसान ट्रेन भी चलेगा,
आपके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी होगी, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी होगी। आप चाहे धान या गेहूं लगाइए, चाहे अनानास लगाइए, चाहे सब्जी लगाइए, चाहे फल लगाइए, आपकी आय 2 गुनी 3 गुनी 2021 के बाद अवश्य होगी। हमारे पूरे क्षेत्र में आज टूरिज्म खस्ता अवस्था में है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई मदद नहीं की। हमारे चाय बागान बंद पड़े हुए हैं, कई चाय बागान के श्रमिक आज परेशान हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार मौन है। हमारे युवाएं बेरोजगार है, घर पे रहने को मजबूर है, गलत आदतें हमारे युवा के अंदर में जा रही है, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। ये सारे काम का एक ही समाधान है इन सब समस्याओं का, वो है हम सबके, आप सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। हम सब ये भी जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल इतना हमारे पास संसाधन है, लेकिन हमेशा नॉर्थ बंगाल को चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, लूटने का काम किया है। आज भी हम करोड़ों रुपया टैक्स के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से देते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। अब ये भी परिवर्तन होना चाहिए। जो हमारे संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेस है, जो हमारी टैक्स है, हमारे और आपके बच्चों के, हमारे युवाओं के काम आने चाहिए। ये इस तरह से जो है, कलकत्ता में कोई भी सरकार आती है और पूरा लूट के ले जाती है, आने वाले समय में ये भी बंद होगा। हम सब ये जानते हैं। आप देखिए तीस्ता नदी कितना पास है, उसके बावजूद भी हमारे गांव में शुद्ध पीने का जल नहीं है। अगर हम 30 किलोमीटर पाइप लगा दे, 100 इंच के बड़े बड़े इंच, तो आपके हमारे सबके घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंच सकता है। लेकिन हमारे ये का नेता कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और लैंड माफिया के अंदर में व्यस्त हैं। लेकिन ये सब भी परिवर्तन होगा। मैं इसलिए आपके सामने ये सब बातें रख रहा हूं। अब 2021 में हमको तय करना है कि भाजपा और मोदी जी का सुशासन या ममता दीदी का कुशासन, ये दोनों में फर्क है और हमको तय करना है। और मेरी आप सबसे आग्रह है, आपके हमारे जो भी समस्या है उस सब का समाधान एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। आपके और हमारे सपने अगर कोई पूरा कर सकता है वो एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक नेता होने के नाते नहीं, आप सबका भाई, आप सबका बेटा होने के नाते, क्योंकि मेरी राजनीति बहुत लंबी नहीं है और मुझे इतनी समझ और अकल भी राजनीति की नहीं है और मुझे समझना भी नहीं है। अगर इसी तरह टीएमसी के जो नेता है जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर यही नेतागिरी है तो ऐसी नेतागिरी मुझे चाहिए भी नहीं। अंत में मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, भारत की अखंडता को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब ने 2021 में बनानी है। मुझे अभी भैया बता रहे थे कुछ लोकल हमारे इशू, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। पानी टैंकी के अंदर में 2 चाय बागान काट करके उनको प्लॉटों में बदला गया है। चाय बागान से जुड़े हुए सब लोग आज परेशान हैं। मैं इस मंच से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूं और खबरदार करता हूं, जो भी टीएमसी या सीपीएम के नेता उसके अंदर में इन्वॉल्व है, जांच होगी, आप सबको जेल में ठूसा जाएगा और आप सब जनताओं के जो पैसे लूटे हैं ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा। मेरा आप सबसे ये वादा है। और सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम मैं पानी टंकी से ही शुरू करूंगा। ये जो जमीन के अंदर में जो माफिया है, इस सबको मैं खत्म करूंगा। हम सबको, हमारे युवाएं, जो युवा साथी है आपके हमारे परिवार में, उन सबको भी संभालना होगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में इतनी ड्रग की स्मगलिंग हो रही है टीएमसी सरकार के द्वारा, उसको भी हमें रोकना है और हमारे युवाओं को भी बचाना है। इसलिए
पेरेंट्स का, माताओं का, पिताओं का खास करके आपका विशेष ध्यान होना चाहिए हमारे युवा भाइयों के ऊपर में। और यहाँ पे जो बॉर्डर के अंदर में जो गाय की तस्करी इसी रोड से होकर के होती है, ये सब भी बंद होगा। और जितना भी अन्याय अत्याचार पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल और उससे पहले 34 साल हुआ है, ये सब बंद होगा, सबका हिसाब होगा। जिसने बदमाशी की उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, मैं ये बता देना चाहता हूं। अंतमा एक जोड़ा कुरामा आफ्नो मातृभाषामा हजुरहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु। विशेष के हो भन्दा यो 2020 मा एकचोटि फेरि गोर्खा जाति हार्नु परेको छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। गोर्खाका लागि केही न केही राम्रो हुने बेलामा यस्तो अडचन आज भन्दा पहिले पनि भएको थियो, अहिले पनि हुँदैछ। तर म तपाईहरुलाई क्षेत्रीको छोरो भएर वचन दिँदैछु, हामीहरूको सपना अवश्य पूरा हुन्छ। 2024 भन्दा अगाडि हुन्छ। कसैले पनि कुनै गोर्खाका सन्तानलाई हेप्न पाउँदैनन्, चाहे बंगालमा होस्, चाहे आसाममा होस्, चाहे मणिपुरमा होस्, चाहे देशका कुनै पनि कोनामा होस्, कसैले पनि गोर्खा सन्तानलाई अब उपरान्त हेप्न पाउँदैन। किनभने तपाईहरुका लागि म चौकीदार भएर खडा भएको छु, उभिएको छु। केही पनि समस्या छ भने बताउनुहोस्, त्यसको समस्याको समाधान म अवश्य गर्नेछु। आज पहाडमा हामी सबैलाई थाहा छ, विमल दाजु हामीहरूका विस्थापित दाजु भाइहरू वापस आउनु भएको छ। हो, उहाँहरू आउनु पर्ने पनि हो, तर आइसकेपछि बीजेपीलाई गाली चाहिँ किन गर्नु? के कारणले गर्नु? के विस्थापित भारतीय जनता पार्टीले बनाएको थियो? के 11 जना हामीहरूका दाजुहरूलाई शहीद भारतीय जनता पार्टीले गरेको थियो? के घर कुड्की गर्ने काम भारतीय जनता पार्टीले गरेको थियो? थिएन। कसले गरेको थियो भन्दा टीएमसी सरकारले गरेको थियो। मार्ने काम ममता बेनर्जीले गरेको थियो।